नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी घुस गया। इस घटना में 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई है। यह हादसा यूपीएससी की तैयारी करने वाली एक कोचिंग संस्थान में हुआ है। इस हादसे पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। हादसे के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी बताते हुए सरकार की आलोचना की। वहीं भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि जो कुछ हुआ वो कोई हादसा नहीं है, यह सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही का मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ट्वीट किया और कहा कि मैंने संभागीय आयुक्त से घटना के हर पहलू को शामिल करते हुए एक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मामले में दोषियों को सजा दी जाएगी। लेकिन ऐसे हादसे पर भी आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी खत्म नहीं हो रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने तो ये कह दिया है कि दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र किया गया है। वहीं हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा भी फूट पड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हादसे का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस हादसे का जिम्मेदार इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, दलाली करने वाला मीडिया है, अधिकारी हैं, जजेस हैं, पूरा सिस्टम है। 3 बच्चों की मौत नहीं हुई है, हत्या किया गया है। सारे लोग जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं है? सरकार यहां की कह रही है कि दिल्ली वालों के साथ कॉन्स्पिरेसी हो रहा है। इन बेवकूफों को हर चीज में कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। तो खैर, इनसे कोई उम्मीद ही क्या करे। जिसका आका तिहाड़ी जेल में, तिहाड़ में बंद है चोरी के इल्जाम में, इन उचक्कों से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? 5 दिन से पानी का वहां पे वाटर लॉगिंग था और ये मीडिया वाले, टेलीविजन वाले, ये रंगला पंजाब का ऐड चला रहे हैं। माल आ गया है इनको आम आदमी पार्टी से। नहीं तो कोई रिपोर्टर पानी में डूब डूब कर रिपोर्टिंग कर रहा होता, कोई नाव पे कर रहा होता। तमाशा करते ये लोग। घिन आ रही है। ये किस तरीके से क्या हुआ, पहले आप समझ लीजिए। 4 दिन से पानी वहां पे है, कोई सुध लेने वाला नहीं। आपने क्या किया कि कौन बिल्डिंग का मालिक है, कौन मैनेजर है कोचिंग सेंटर का, परमिशन स्टोरेज का था, वहां लाइब्रेरी क्यों खुला हुआ था? अरे अकल के अंधों, ये सरकार चला रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। तुम्हारे अधिकारी क्या घूस खा रहे थे? घूस खा रहे थे। निरीक्षण नहीं होता है। आप कोई चीज का लाइसेंस दे देते हो, परमिट दे देते हो, उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। लोग बोलते नहीं है। यह बताते कि गेम सिटी वाला हो, पुलिस हो, सरकार के लोग हो, ये राजेंद्र नगर हो, करोल बाग हो, सरोजनी नगर हो, ये दुकानदार और ऑफिस वाले से घूस खाते हैं या नहीं खाते हैं? तमाशा कर रहे हो तुम लोग। लड़के के मां बाप चर्च में प्रे कर रहे थे, उधर बेटा जो है वो तड़प तड़प के मर गया। एक बेटी मारी गई, पिता उसके दूध बेच करके बेटी को आईएएस अधिकारी बनाना चाह रहे थे। इन नेताओं के बाल बच्चों का डेथ हुआ होता ना, तब इनको समझ में आता, तब इनको दर्द आएगा, तब इनको समझ में आएगा। पानी लबालब भरा हुआ है, आपने 4 दिन से निकाला नहीं और इसलिए आधे घंटे की बारिश हुई तो कोई गाड़ी गुजरी और वो जो बेसमेंट का दरवाजा था वो अचानक से खुला। बेसमेंट है तो निकलने का रास्ता एक ही है और पानी इतना ज्यादा था कि जो बेसमेंट के पास वहां के निकासी के लिए जो नाला होता है
उसका पाइप भी फट गया, नीचे से भी पानी आने लग गया। और सड़कों पे पानी इतना ज्यादा कि वो स्टेयर केस से पानी घुसा तो फोर्स इतना ज्यादा कि कोई बाहर निकल नहीं पाया। बहुत ताकत लगा, जो निकल पाए सो निकल पाए, ये लोग, ये तीनों जो है। और मुझे तो वहां के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि 3 से कहीं ज्यादा डेथ हुई है। डेड बॉडी 3 की मिली, डेड बॉडी 3 की मिली है। और ये बताया जा रहा है कि लाइट काट दी गई, अंधेरा कर दिया गया, इस दौरान डेड बॉडीज निकाले गए। मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप जो है कागजी कार्रवाई कर दोगे कि रोज वाले के मैनेजर, मकान मालिक और इस सब के ऊपर कार्रवाई। पहले ये बताओ जो परमिट दिया था किसकी निगरानी में हुआ और क्यों परमिट दिया गया, और वो जिसकी जिसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एमसीडी के लोग हो, डीडीए के लोग, जो भी अधिकारी हैं। 3 लोगों की बात हुई है। वो अगर डीएम को सस्पेंड करो तब तो बात समझ में आती है, किसी को कोई डर ही नहीं है। दिल्ली को इन लोगों ने धर्मशाला बना करके रख दिया, इस केजरीवाल के चेले चपाटियों ने। फुटपाथ है, चल नहीं सकते। सारा फुटपाथ जो है यह आम आदमी पार्टी के वोटर और उसके सहायक लोगों के दुकान से पट गया। बारिश हुई, यही सौरभ भारद्वाज, मैंने पता नहीं ये झूठ कितना बोलता है, पता नहीं घर में लोग इसको कभी पूछते नहीं है, बच्चे वगैरह पूछते नहीं है कि पापा क्यों तुम इस तरह से इतना झूठ बोलते हो दिन रात। इतना बेशर्म और निर्लज्ज लोग हैं। अचानक से कह दिया जब पहले दिन बारिश हुई, ये ऐतिहासिक बारिश हुई थी। कल तो ऐतिहासिक बारिश नहीं थी, कल तो ऐतिहासिक बारिश नहीं हुई थी, तो वाटर लॉगिंग क्यों था? लोग कह रहे हैं कि इसमें भी घोटाला हुआ है, कि ये जो बरसात से पहले जो नाले की सफाई होती है वो भी किसी ठेकेदार को दिया जाता है, उसमें भी ये लोग खाए कमाए हैं कुछ। अभी तो बहुत सारे चैप्टर्स खुलेंगे। वो वहां पहुंच गई, स्वाति मालीवाल कह रही कि तो हत्या है। प्रोटेस्ट जो हो रहा है वहां पे पहुंच के वो करी भाई हत्या किया है। इन लोगों को देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। देश चलाने वाले, मैं पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता। ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स और सारे लोग जो, ये सब अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चुनाव कैसे वोट बैंक के ऊपर। भाई 3 दिन पहले एक इसी तरह का आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का मुखर्जी नगर में वो बिजली के करंट से मर गया। हाँ, सौरभ भारद्वाज कह नहीं जाते जहां बिजली है वो खड़ा होकर टेस्ट करे। है बहुत बड़ा इंजीनियर है केजरीवाल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जाके टेस्ट करो, तार काटो, 4 करंट लगेगा, अपने आप समझ में आएगा। तो ये जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इनसेंसिटिव गवर्नेंस। इस दिल्ली के अंदर किसी को कोई चिंता नहीं है। दिल्ली जो है, यहां जंगल का कानून चल रहा है। जो माल दे देगा, जो पैसे दे देगा, ये कोचिंग वाले को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि वो कोचिंग तुम चला रहे हो, कितना कितना रुपया किसको किसको महीने तुम घूस दे रहे हो। लोगों को मालूम नहीं है क्या इस देश के अंदर में। तो ये मुझे लगता है कि ये आम आदमी पार्टी ये इसी तरह के इसको निग्लिजेंस नहीं, क्रिमिनल निग्लिजेंस, इसके माँ बाप जो रो रहे होंगे ना, हाय, उसको जो अंदर से बददुआ निकलती होगी ना, इसी वजह से पार्टी जो है आज इस तरह के इसके लीडर जो इसमें फंसे हुए हैं। मौत के ऊपर भी राजनीति, एक्शन के नाम पे जीरो। कह रहे कि भाई अभी हम आए हैं, अभी हम, भाई पहले तो मौत नहीं हुई थी,
मौत अभी हुई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल ये नहीं है कि कोचिंग सेंटर के अंदर लाइब्रेरी नीचे क्यों था, वहां पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे। जिम्मेदार वो है इस मौत के लिए जिसकी जिम्मेदारी थी कि वहां बिल्डिंग के बाहर वाटर लॉगिंग ना हो, और अगर वाटर लॉगिंग है तो 1 घंटे के अंदर, अभी कैसे पाइप वाइप सब आ गया, पूरा पानी खत्म, आधे घंटे में पानी निकल गया। यह काम पहले क्यों नहीं हुआ? तो वो जो पानी नीचे गया बेसमेंट के अंदर, वो लापरवाही जिसकी जिसकी है, मौत के लिए वही जिम्मेदार है, ना कि क्लास चलाने वाले और बिल्डिंग का मकान मालिक और ये सारे लोग। मौत वाटर लॉगिंग की वजह से हुई है। वाटर लॉगिंग के लिए जो जिम्मेदार है वही मौत के लिए जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जिस तरह से ये हादसा हुआ है और 3 छात्रों की जान चली गई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। वही घटना के बाद मामले पर जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आम आदमी पार्टी की ड्रामेबाजी यहां भी नहीं थम रही है। ये लोग अपनी गलती का ठीकरा दूसरों पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।